अभी एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी एंड उसमें सर्वे किया गया कि आखिरकार लड़कियों को चाहिए क्या, एंड उसमें पता चल गया कि एक ही चीज उनको चाहिए एंड उस चीज का नाम है काइंडनेस। ये स्टडी रोहित ने भी पढ़ी। अब रोहित की और उसकी बंदी की रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल नहीं रही थी। पता नहीं बंदी थोड़ी डिस्टेंस फील कर रही थी एंड इतना ज्यादा उसको मजा नहीं आ रहा था, अट्रैक्शन लूज होता जा रहा था। तो रोहित ने सोचा कि यार यही चीज तो मैं कर नहीं रहा, मैं काइंड ही तो बन नहीं रहा उसके साथ, एंड यही चीज मिस कर रही है हमारे रिलेशनशिप में। एंड अगर मैं काइंड बन गया, अच्छा बन गया, हर चीज के लिए हाँ बोलता गया उसको, तो फिर सारी चीजें अच्छे से होने लगेगी एंड वो फिर वापस मुझसे अट्रैक्टेड फील करने लगेगी एंड वापस प्यार भरी बातें, हम अच्छा हंसी खुशी जीवन बिताएंगे एक साथ। तो रोहित ने भी ये सोचा एंड फिर उसने जो भी उसकी बंदी बोलती थी सारी चीजों में हाँ बोलता गया। अब हुआ क्या कि बंदी थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंट हो गई एंड वो थोड़ी डिसरिस्पेक्ट करने लगी, उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट करने लगी। तो भी उसने बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन आ गई कि बंदी कंप्लीटली रोहित की वैल्यू ही नहीं कर रही, उसको इंपॉर्टेंस जरा भी नहीं दे रही। तो रोहित को लगा कि और नाइस बनना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, वैल्यू करेगी। एंड यही चीज तुम समझ नहीं रहे, ये काइंडनेस नहीं है, ये डर है कि तुम उसको अपनी लाइफ में से खो ना दो एंड वो जो तुम्हें प्यार दे रही है, जो फीलिंग्स है, जो अट्रैक्शन है, वो कहीं चला ना जाए एंड वो बंदी कंप्लीटली तुम्हारी लाइफ से चली ना जाए। तो ये कोई काइंडनेस नहीं शो कर रहे तुम, ये डर शो कर रहे हो। एंड लड़की को ये सारी चीजें पता चल जाती है। स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन ने इसके रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है। More important than any other feature across all cultures is that the woman reports that she sought someone who is kind to them. Not necessarily kind to everybody, but kind to them. सुनने में तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, राइट? ये लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। तुम काइंडनेस को कंफ्यूज कर देते हो एंड तुम रियल काइंडनेस शो नहीं कर रहे, तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हो एंड यही दिक्कत क्रिएट कर रहे हो तुम। काइंडनेस नॉट इक्वल्स टू नाइसनेस। नाइस का मतलब क्या है आखिरकार? वॉन्ट्स टू बी लाइक, कि तुम्हें उससे ये चाहिए कि वो तुम्हें पसंद करे, वो तुम्हें लाइक करे एंड इसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो तुम करोगे। लेकिन काइंड का मतलब क्या है? वॉन्ट्स टू डू व्हाट्स राइट, उसे ये करना है जो सही है, वो नहीं जो लोगों को पसंद आ रहा है। एग्जाम्पल्स, गर्लफ्रेंड शोज अप लेट अगेन, वापस वो लेट आ रही है। नाइस गाय क्या बोलेगा? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यार, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ये सारी चीजें बोलेगा वो। लेकिन काइंड गाय क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई बेट यू वर बिजी बट व्हेन यू आर लेट इट मेक्स मी फील डिसरिस्पेक्टेड, लेट्स फिक्स दैट। वो क्लियरली वहां पे बाउंड्री एस्टेब्लिश करेगा, क्लियरली उसे बताएगा मुझे ये चीज जो तुमने की है वो पसंद नहीं आई, एटलीस्ट अगर लेट हो रही थी तो मुझे वापस कॉल करके मैसेज करके बता देती, मेरे भी टाइम की वैल्यू है, मेरा भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ये सारी चीजें क्लियरली एस्टेब्लिश करनी है, क्लैरिटी लानी है तुम्हें। काइंडनेस इंक्लूड्स ट्रूथ प्लस रिस्पेक्ट, इसमें सच भी होगा, इसमें रिस्पेक्ट भी होगी। नॉट ब्लाइंड एग्रीमेंट, ये कोई ब्लाइंड एग्रीमेंट नहीं है, जैसा वो बोलेगी वही सही है, वो ऐसा बोलेगी तो ऐसा ही करना है तुम्हें, ये चीज नहीं करनी है तुम्हें। काइंडनेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल, जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना वो तुम्हारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। तुम्हारा एंगर, तुम्हारा गुस्सा, तुम बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हें अपने अंडर कंट्रोल में करनी है। एनीवन कैन बी एंग्री, देखो कोई भी गुस्सा हो सकता है, बट ओनली अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन स्टे काम व्हेन ही इज एंग्री। बट एक ऐसा बंदा जो रियली में काम है वही अपने गुस्से को काबू कर सकता है एंड वही उस सिचुएशन में भी अपने आप में सेंटर्ड रह सकता है एंड अपनी लाइफ पे फोकस कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में भी एंड क्लैरिटी के साथ देख सकता है कि रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज में दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल्स, When she is emotional, you stay composed. अगर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है तो उस टाइम पे भी तुम्हें कंपोज्ड रहना है। When someone insults you, you don't react, you respond. अब इसमें क्या होगा ना कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम डायरेक्टली एंगर में नहीं आ जाओगे, अरे यार तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, ऐसे तुम कैसे बात कर सकते हो, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें क्लैरिटी के साथ उसको बोलना है, देखो यार तुमने ये जो भी जैसे बोल रहे हो ना वैसी लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है, तो बेटर है कि तुम थोड़े अच्छे से बात कर लो, या तो फिर बिल्कुल भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसे तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें सिंपली उसे बोलना है, रिस्पॉन्ड करना है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू स्टे सेंटर्ड। देखो लाइफ में है ना दिक्कत आएगी, तुम अपने काबू में से बाहर चले जाओगे, लेकिन उस टाइम पे भी तुम्हें सेंटर्ड रहने की कोशिश करनी है, तुम्हें काम रहने की कोशिश करनी है, तुम्हें देखना है कि क्या चीज तुम कर रहे हो, क्या चीज तुम नहीं कर रहे। कॉन्शियसली तुम्हें अपने जीवन जीने की कोशिश करनी है, अनकॉन्शियसली अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं होने देना है।
काइंडनेस इज नॉट वीकनेस, इट्स इमोशनल डिसिप्लिन। देखो काइंडनेस है ना, वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन है। एंड ये जो चीज है ना, ये धीरे धीरे टाइम के साथ तुम अपने अंदर ला सकते हो। बस तुम अभी पर्टिकुलर टाइम में फोकस तो करो कि तुम अभी इमोशनली डिसिप्लिन नहीं हो, तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी हो जाने दे, तो ये एक्सेप्ट करो एंड उस चीज पे काम करो। काइंडनेस नीड्स बाउंड्री, देखो उसको भी बाउंड्रीज चाहिए। यू काइंड बी काइंड इफ यू अलाउ डिसरिस्पेक्ट, तुम काइंड नहीं हो अगर तुम कोई भी तरह की डिसरिस्पेक्ट अलाउ कर रहे हो तो। एग्जाम्पल, इफ शी कॉन्स्टेंटली पुट्स यू डाउन और क्रॉसेस लिमिट्स, काइंड डजंट मीन टॉलरेट एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सारी चीजें टॉलरेट करोगे, ऐसा पर्सन काइंड नहीं है, ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा नीडी है। वो उस लड़की को शो कर रहा है कि मुझे तेरी कितनी ज्यादा जरूरत है, एंड यही चीज तुम कभी भी किसी भी लड़की को शो नहीं कर सकते। देखो मैं ये साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ एंड ये कंटेक्स्ट में मैटर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर सारी चीजें सही चल रही है तो भी ये सारी चीजें करने लगो, लेकिन जब चीजें सही से नहीं चल रही, जब तुम्हें लग रहा है कि बंदी कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रही है, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात हो रही है। से दिस, आई केयर अबाउट यू बट आई वॉन्ट अलाउ यू टू टॉक टू मी लाइक दैट। तुम्हें ये क्लियरली उसको बताना पड़ेगा कि देखो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि तुम इमोशनली बहुत ज्यादा ऐसी हो गई हो, वैसी हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम इस पर्टिकुलर टाइम में भी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी तुम्हें रखनी है, ये बाउंड्री एस्टेब्लिश करनी है। अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी भी वो नहीं करने वाली। तो यही बेसिक सा फंडा याद रखना। ट्रू काइंडनेस प्रोटेक्ट्स बोथ पीपल, हर फीलिंग्स एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो अगर सही में काइंडनेस करते हो ना, तो दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों की फीलिंग, सारी चीजें प्रॉपर रहती है। लेकिन अगर तुम नहीं करते तो फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। वाई वुमन वैल्यू काइंडनेस, आखिरकार बंदी क्यों काइंडनेस की वैल्यू करती है? अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, काइंडनेस इज इक्वल्स टू फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। देखो जब भी बंदी तुम्हारे में काइंडनेस देखती है ना, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ पर्टिकुलर उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, काइंड वे में बात कर रहे हो, बाउंड्री एंड ये सारी चीजें रखनी है जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर भी उसके साथ काइंड हो, तो फिर होता क्या है, इट मेक्स वुमन फील इमोशनली सेफ। वो वहां पे तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ फील करती है, हाँ, कि कुछ भी हो जाए ये बंदा मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे पता है कि ये बंदा अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं हो जाने देगा, एंड ये मेरे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने काबू में है, ये अपने कंट्रोल में है। तुम सोचो कि तुम 100 किलो के हो एंड वो बंदी बेचारी 50 केजी की, अगर तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी हो जाने दोगे तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तुम्हारे से डर रही है। तुम समझ रहे हो? उसे अपनी हेल्थ की चिंता है एंड इसीलिए वो डर रही है तुमसे। What women unconsciously think, ये सारी चीजें अनकॉन्शियस वे में होती है। This man want to destroy me when things get tough। जब बंदे की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी या तो फिर कुछ भी उसकी लाइफ में सही से नहीं चल रहा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि ये अपने साथ साथ मुझे भी तबाह कर दे, मुझे भी डिस्ट्रॉय कर दे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सेंटर्ड है, ये अपने आप में काम है, एंड यही कहते हैं हम काइंडनेस। सो काइंडनेस इज इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस स्टेबिलिटी, एंड दैट इज द रियल अट्रैक्शन। तो ये बेसिक सा फंडा याद रखना। द कोर ट्रूथ की बात कर लेते हैं। लुक्स फेड, देखो लुक्स फेड हो जाएंगे आज नहीं तो कल, मनी फ्लक्चुएट्स, मसल्स श्रिंक, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बट हाउ यू ट्रीट पीपल बिल्ड्स ट्रस्ट, एंड दैट्स व्हाट वुमन ट्रूली कनेक्ट्स विद। यही चीज मैटर करती है कि तुम दूसरों लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो, तुम अपने आप में काम हो नहीं हो, तुम अपने गुस्से से अपने आप को डिक्टेट करते हो, क्या होता है, यही सारी चीजें, तुम्हारा बिहेवियर बेसिकली, तुम्हारी काइंडनेस। इसीलिए बंदी तुमसे अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि मसल्स कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे यार। मनी भी आज है, कल बहुत ज्यादा कम है, फिर वापस बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें फ्लक्चुएट होती रहेगी। एंड लुक्स भी आज बहुत ज्यादा बेकार दिख रहे हो, कल अच्छे दिखोगे, फिर बहुत ज्यादा बेकार दिखोगे, ये सारी चीजें अप्स एंड डाउन चलती रहेगी। लेकिन जिस चीज पे तुम फोकस कर सकते हो वो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम्हारी काइंडनेस है, एंड इसीलिए बंदी के लिए काइंडनेस मैटर करती है। फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं। बी द मैन हु स्पीक्स ट्रूथ विद रिस्पेक्ट, जो सच बोलता है रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा मैन तुम्हें बनना है। स्टेज काम अंडर प्रेशर, कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों ना हो, कितना भी लोग उसको प्रेशर क्यों ना कर रहे हो कि तुझे यही पर्टिकुलर चीज करनी है, लेकिन उस टाइम पे भी वो कामली लॉजिकली सोच पा रहा है कि मेरे लिए कौन सा सही डिसीजन है, एंड फिर वो उसी चीज पे काम कर रहा है एंड उसी चीज के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रोटेक्ट हिज पीस विद बाउंड्रीज, अपने पीस को वो बाउंड्रीज के साथ प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी को भी अपने ऊपर चढ़ने देगा। तो ये चीज याद रखना कि तुम्हें कभी भी किसी को भी चढ़ने नहीं देना है अपने ऊपर। दैट्स द रियल काइंडनेस एंड दैट्स द रियल मैस्कुलिनिटी।
तो यही है मैस्कुलिनिटी एंड यही है रियल काइंडनेस। तो यही तुम्हें अपने रिलेशनशिप में लानी है ताकि बंदी तुम्हारे साथ सेफ फील कर सके एंड अट्रैक्शन बरकरार रहे एंड मजा आता रहे रिलेशनशिप में। एंड लास्टली मैं तुम्हें अभी फाइनल डिस्काउंट की बात कर लेता हूँ। दिवाली सेल चल रही है, मेरे कोर्स का फायदा उठा लो। कैसे बंदी को डेट पे लेकर जाना है, टेक्स्ट के थ्रू कैसे क्या 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 तुम्हें मैसेजेस करने हैं, क्या मैसेजेस नहीं करने, डेट पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। कैसे कपड़े पहन के जाना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, डेट पे कैसे लेकर जाना है एंड फिर दूसरी डेट पे तुम कैसे लेकर जाओगे एंड फाइनली अपने लाइफ में कैसे ला पाओगे, सारी चीज़ें मैंने ट्रायल एंड एरर के साथ सीखी है एंड अपने लाइफ में मैंने इंप्लीमेंट की है एंड मैंने देखा है कि ये प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में अप्लाई होती है। ठीक है, एंड उसके बाद ही मैंने ये कोर्स बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही फालतू में बकचोदी कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें चाहिए तो डिस्काउंट का फायदा उठा लो, क्योंकि वापस फिर इस की प्राइस बढ़ जाएगी एंड फिर तुम्हें फिर वैसे बढ़ी हुई प्राइस में लेना पड़ेगा। तो बस यही था, कोड दिवाली यूज करना एंड डिस्काउंट का फायदा उठाओ। तो मुझे आशा है कि तुम उस बंदी को अपनी लाइफ में ले आ पाओगे। एंड अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया कि काइंडनेस का रियल मतलब क्या है तो मुझे कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल सके कि अभी भी किस किस को समझ नहीं आया, तो फिर उससे मैं और क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।